तो मैं हूं उमाकांत और आपके बीच कक्षा 10 का जो साइंस है, उसका जो फिजिक्स का पार्ट है, उसको लेकर मैं आता हूं और मैं हाजिर हूं आपके साथ। और आप जानते हैं कि मैं चर्चा कर रहा हूं अध्याय 10 का, जिसमें प्रकाश का परावर्तन की चर्चा हो रही है। और आज हम लोग अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उस पर बात करेंगे। यानी बिल्कुल पिछले दिन हम लोगों ने अवतल दर्पण, हम गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों की न्यूनतम ज़रूरत है उस पर बात हमने की थी। और आपको हम लोगों ने हमने बताया था कि 4 रे रूल्स हमने बताया था कि 4 तरह की किरणें परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है, उसमें से कोई भी 2 किरणों का कटान बिंदु जहाँ होगा उससे प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित हो जाता है। यदि आपसे ये सवाल फिर मैं दोहरा रहा हूँ, अगर पूछा जाए कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों की आवश्यकता होती है, तो जवाब है 2। तो 2 किरणों के कटान बिंदु से प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग उन्हीं 4 में से किन्हीं 2 की मदद से हम लोग प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण करेंगे। यानी आज आपके साथ हम चर्चा करेंगे कि अवतल दर्पण के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट होता है, कोई वस्तु होता है, तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है। तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं। हमने बोर्ड पर आज कुछ नहीं लिखा है और आप जानते हैं कि आज हम लोग अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की चर्चा करेंगे। तो आइए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के बारे में आप जानते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। समतल दर्पण के बारे में पहले हम लोगों ने पढ़ा है। और अब वक्रित दर्पण, जो गोलीय दर्पण है, उसके जो 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़े हैं, उसमें से पहला है अवतल दर्पण। उसमें अगर उसके सामने कोई वस्तु रखा होता है तो प्रतिबिंब किस प्रकार का बनता है, हम लोग उस पर बात करेंगे। तो बच्चों, प्रतिबिंब के बारे में जो अध्ययन करेंगे वह किन किन बिंदुओं पर करेंगे। पहला तो ये होगा कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का स्वरूप। यानी 3 चीज़ों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यदि प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब की प्रकृति का मतलब वास्तविक, उल्टा या आभासी, सीधा, फिर प्रतिबिंब का स्वरूप का मतलब बड़ा या छोटा वस्तु के तुलना में। तो बच्चों, आप जानते हैं कि अगर किसी दर्पण के सामने, यानी परावर्तक सतह के सामने ही प्रतिबिंब बनता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। और जो भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा वह उल्टा ही होगा। उल्टा का मतलब ये हुआ कि वस्तु अगर इस तरह से आपने रखा है तो जस्ट इसका उल्टा का मतलब ये हुआ कि अगर इसी का इमेज हम बनाना चाहें तो आप दूसरा मत समझिए, यही समझिए इस तरह से लटकता हुआ आपको दिखेगा। उल्टा का मतलब यही, या यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा, इस उल्टा का मतलब ये होता है। यानी अगर वस्तु इस तरह से रखा हुआ है तो उल्टा प्रतिबिंब इस तरह से होता है। सीधा की बात होगी तो ये वस्तु है तो इस तरह से, जिस तरह समतल दर्पण में देखते हैं, समतल दर्पण में आप सीधा प्रतिबिंब देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम प्रतिबिंब, पहले वस्तु का स्थान निर्धारित करते हैं। पहला केस है जब वस्तु अनंत पर हो। अनंत का मतलब, अगर आपसे पूछ दिया जाए सूर्य, दर्पण यहाँ है, सूर्य का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी उसके रेंज से बाहर, जैसे ही उसके सीमा से बाहर होता है तो उस क्षेत्र को हम लोग अनंत बोलते हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास ये दर्पण है, इस भाग को सिल्वर्ड कर दिया जाए
प्रोटेक्शन के लिए पेंट कर दिया जाए तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ है, यानी ये परावर्तक सतह है। और ये जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है वो वक्रता केंद्र होता है, ये आप पहले से जानते हैं। इसके आधी दूरी पर फोकस होती है, ये भी आप जानते हैं। दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है ये ध्रुव होता है, ये भी आप जानते हैं। दर्पण का नाम अगर रखना चाहते हैं तो mm' रख दीजिए। और ये दर्पण अवतल दर्पण है, ये आप समझ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से बच्चों हमने बताया था कि परावर्तक सतह ये है, परावर्तक सतह यह है, इसके सामने ये रियल पार्ट है और ये वर्चुअल पार्ट है। ये वास्तविक भाग है, ये आभासी भाग है। अगर दर्पण का प्रतिबिंब इधर ही बनता है जिधर वस्तु रखी है, तब हम लोग कहते हैं वह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब अनंत की बात है इसका मतलब है कि वस्तु बहुत दूर है और दूर से जो भी किरणें आती है वह समानांतर हम लोग लेते हैं। ये प्रधान अक्ष है, तो आप देखिए दूर से किरणें आ रही है। आप जब भी ड्रॉ कीजिएगा तो मैं आपको सावधानी के लिए बता दूं, इस तरह से एक कर्व लाइन कीजिएगा और स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कीजिएगा। मिडिल पॉइंट को P लिखिएगा और यहाँ से यहाँ की दूरी, अगर इसको C बिंदु कहते हैं तो ठीक इसके आधे पर फोकस को आप निर्धारित कर लीजिएगा, नाप करके, माप करके। तब आप जब ड्रॉ कीजिएगा तो अपने आप इसमें आपका स्केच प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसके समानांतर किरण हम ले रहे हैं। क्योंकि आप स्केल से कीजिएगा तो बहुत अच्छा से कीजिएगा। ये किरणें आई यहाँ से। आप जानते हैं कि हमने पिछले दिन बताया था कि दर्पण के समानांतर जो भी किरणें आएगी, परावर्तन के बाद वह फोकस होकर ही गुजरेगी। तो ये फोकस है, ये फोकस है। क्योंकि हाथ से मैं मिला रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा ये हो रहा है। ये फोकस है, फोकस होके गुजर गई। और बच्चों, दूसरी किरणें आप वक्रता केंद्र होकर भेजिए तो वक्रता केंद्र ये है। वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी तो आप जानते हैं इसी पथ पर लौट जाती है। क्योंकि वक्रता केंद्र से जो भी किरणें दर्पण पर आपतित होती है वो लंब है। तो लंब जब है तो आपतित प्रकाश का उसके साथ कोण 0 डिग्री हुआ, तो आपतन का कोण 0, तो परावर्तन का भी कोण 0। ये हमने पिछले दिन चर्चा की है। तो यहाँ पर देखिए कटान कहाँ हुआ, इस जगह कट गया, ये जगह कट गया, ये प्रतिबिंब का स्थान हो गया। क्योंकि दो किरणों के कटने से ही प्रतिबिंब बन गया। ऐसे दिखाने के लिए आप इधर से भी एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो पैरेलल लाइन जो भी ड्रॉ कीजिएगा तो ये आपका यहाँ पर फोकस होके गुजरेगा, प्रतिबिंब का स्थान यहाँ हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना अनंत पर, यानी प्रतिबिंब बना फोकस पर। वस्तु कहाँ है, वस्तु है अनंत पर, यानी ये वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पर रखी हुई है। ये वस्तु है। प्रतिबिंब कहाँ बना, इस जगह। स्वाभाविक रूप से छोटा बना। आप ड्रॉ भी करेंगे तो पता चल जाएगा, छोटा बनता है, बिंदु मात्र जैसा बनता है। और चूंकि वास्तविक भाग में बना है तो ये वास्तविक है और उल्टा है। तो अगर प्रतिबिंब की स्थान की बात हो तो आप लिखेंगे हो तो प्रतिबिंब, हो तो यहाँ लिख दे, तो प्रतिबिंब F पर बनता है। वास्तविक और उल्टा, यदि वास्तविक है तो उल्टा ही बनेगा। और तीसरा अत्यंत छोटा, बिंदु मात्र। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, पिछले दिन भी हमने चर्चा की थी कि अगर अवतल दर्पण, आप धूप में अगर अवतल दर्पण से चाहें किसी कागज को जलाना तो वो आसानी से जल जाएगा। कैसे,
इसलिए कि अवतल दर्पण जब आप रखिएगा, उस पर जब प्रकाश आएगी सूर्य से तो वो समानांतर आएगी और सभी प्रकाश एक बिंदु पर जमा होगी। आप जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी है वह इंफ्रारेड रेडिएशन के कारण होता है, और जब सारे गर्मी को एक बिंदु पर संग्रहित कर लेंगे, जमा कर लेंगे, तो क्या होगा, कागज को प्रज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी, और जब कागज को ज्वलन ताप की प्राप्ति हो जाएगी तो वो कागज जलने लगेगा। कहने का मेरा मतलब यह है कि इसी आधार पर, इसी प्रिंसिपल पर आपने सुना होगा सोलर कुकर। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, उसमें यही प्रिंसिपल लागू होता है कि सूर्य से जो किरणें आती है वो समानांतर आती है और दर्पण से परावर्तन के बाद वह एक बिंदु पर संग्रहित होती है। स्वाभाविक रूप से वहाँ ऊष्मीयमान ज़्यादा हो जाता है और उसके कारण कुकर का जो आप प्रभाव देखते हैं खाना बनाने में, बस कुकिंग का काम हो जाता है। तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, तो इसके पीछे का रीजनिंग यही है, जवाब यही है कि अनंत से जब प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह फोकस पर यानी एक बिंदु पर कन्वर्ज करती है, संसरित होती है, जमा होती है, जिसके कारण ऊष्मीयमान बढ़ जाता है। इसके आधार पर कागज भी जला सकते हैं, कागज लेंस से भी जलाते हैं, यहाँ से भी जल जाएगा। जब एक बिंदु पर जमा होगा तो वहाँ पर ऊष्मीयमान बढ़ जाता है। तो बच्चों ये पहला था आपका। ड्रॉ करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं है और आप स्केल से आराम से ये खींच सकते हैं, नाप जोख करके प्रतिबिंब का स्थान अपने आप निकल जाएगा। तो पहला था जब वस्तु अनंत पर हो। अब इसी में दूसरा हम लेते हैं। दूसरा, जब वस्तु इसी को C से परे हो, C मतलब वक्रता केंद्र से दूर, या ऐसे कह सकते हैं जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो कहाँ बनेगा, बना के देखते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, फोटो इसी से काम चला लेंगे हम, सारा चीज़ केवल मिटा देते हैं, इसी से हम काम चला लेंगे। चलिए इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ये लाइन को सीधा कर लेते हैं। आप स्केल से खींचिएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट खींचिएगा। ये F बीच में है। बच्चों, आप दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखा जाना है, तो यहाँ पर वस्तु को हम रखते हैं। आप स्केल से खींचिएगा तो बहुत अच्छा खिंचाएगा। वस्तु से किरण चलती है तो दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर लेंगे, समानांतर है ये, यहाँ से ये आया। आप जानते हैं दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरणें आती है फोकस होकर गुजरती है, गुजर गई। और दूसरी किरणें बच्चों आप जानते हैं कि वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जाना है। मैंने पहले ही बताया आपको कि कम से कम 2 किरण को आपको सेलेक्ट करना होगा। दोनों किरणों के जो कटान बिंदु होंगे उसी से प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण होगा। तो पहला किरण तो हमने समानांतर लिया जो फोकस होकर गुजरा, याद कीजिए। दूसरा किरण हम वक्रता केंद्र से लेकर भेज रहे हैं, तो यहाँ से आप भेजिए तो ये लौटेगी। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं दर्पण को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर पड़ेगा, इधर भी दिखने में अच्छा लगे। तो जानते हैं कि वक्रता केंद्र से जो भी किरण आती है वो उसी पथ पर लौट जाती है। तो कटा कहाँ, कटा यहाँ, यानी प्रतिबिंब का स्थान हो गया ये। अगर ऑब्जेक्ट को O से, इमेज को I से, O क्या है, वस्तु है, और I क्या है, प्रतिबिंब है। यहाँ पर भी बच्चों वास्तविक किरणों के कटने से प्रतिबिंब बना है। आप देखते हैं कि रियल रेज के कटने से बना है। तो यहाँ पर अगर प्रतिबिंब के बारे में हम लोग लिखना चाहें तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो गया, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यानी C और F के बीच। C क्या है, वक्रता केंद्र है, F क्या है, फोकस है।
तो प्रतिबिंब का स्थान कहाँ हो गया, सी और एफ के बीच। आप बिल्कुल नाप के बनाएंगे, मेजर करके बनाएंगे तो एग्जैक्ट अपने आप ये रिफ्लेक्ट होने लगेगा। और दूसरा क्या देख रहे हैं कि उल्टा बना है, देखते हैं वस्तु ऐसे है, प्रतिबिंब इस तरह से बना है। मैंने आपको दिखाया भी था कि उल्टा इस तरह से जब आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे ये स्कूल में, समतल दर्पण स्टैंड पर लगा करके आप अपनी पेंसिल या कलम को ऐसे रखिएगा तो देखिएगा कि आपका नोक टू नोक उल्टा दिखेगा अगर सामने में प्रतिबिंब बनेगा तो यहाँ पर उल्टा दिखे इस तरह से, तो ये उल्टा एवं वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक और उल्टा, और वस्तु से छोटा। ये प्रैक्टिस करने का चीज़ है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका हाथ साफ होगा और उतना अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 2 स्थितियों का जिक्र किया। तीसरी स्थिति हम इसी में ड्रॉ करते हैं। तीसरी स्थिति बच्चों, अगर वस्तु सी पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो चलिए देखते हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब कैसा बनेगा। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, इसी फिगर से हम काम चलाएंगे। तो मिटा देते हैं, पहले इसको मिटा देते हैं, इसी फिगर से काम चलाएंगे, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। चलिए मिटा देते हैं, इसको ड्रॉ कर लेंगे फिर से। रे का डायरेक्शन और उसका जो किस तरह से करते हैं ये जानना जरूरी है। तो यहां पर देखिए, जिस गोले का भाग है हम इसको सी बना देते हैं, यहां से आधी दूरी पर एफ बनाते हैं। आप जानते हैं कि एफ इक्वल टू r/2, ये हमने पहले भी बताया है। अब हमारे पास सिचुएशन यह है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो वक्रता केंद्र तो ये है, तो देखते हैं। वक्रता केंद्र पर हमने वस्तु रखा। आप बच्चों जानते हैं कि दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर जो भी किरणें जाएगी परावर्तन के बाद फोकस होकर गुजरती है। और दूसरा, यहाँ पर अब तक हम लोगों ने 2 सिचुएशन में क्या किया कि एक किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लिया जो परावर्तन के बाद फोकस होकर के गुजरा, और दूसरी किरणें वक्रता केंद्र होकर ली जो उसी पथ पर रिट्रेस हुई। दोनों किरण जहां कटी वही प्रतिबिंब का स्थान हुआ। यहाँ पर हमने आपको 4 रूल्स बताए थे। आप देखिए इसमें अलग रूल लगाते हैं। एक तो पहले वाला ही है। दूसरा, आप जानते हैं कि अगर फोकस होकर किरणें दर्पण पर अगर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद वह समानांतर हो जाती है। तो देखिए इस तरह से, देखिए यहाँ पर आपतित हुई, दर्पण से परावर्तन हो गया और ये हो गया प्रतिबिंब, ये प्रतिबिंब हो गया। यानी कहने का मतलब ये हुआ, इसको थोड़ा सा बगल कर देते हैं ताकि ये समझ में आए। ये सी है, यानी ये प्रतिबिंब हो गया। यानी जब वक्रता केंद्र पर वस्तु होगा तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। आपने देख लिया। यहाँ केवल यहाँ पर हम 4 रूल में से एक रूल तो पहले वाला लगाया, एक रूल अलग लगाया। अभी तक 3 रूल का हमने इस्तेमाल किया है अलग अलग सिचुएशन में। तो यहाँ पर प्रतिबिंब का स्थान हो गया सी पर,
क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा। और तीसरा वस्तु के बराबर। अगर बच्चों आपसे यह पूछा जाए अवतल दर्पण में के सामने वस्तु कहाँ रखने से प्रतिबिंब वस्तु के बराबर ही बनता है, तो बेशक आप कहेंगे वक्रता केंद्र पर। आपने देख लिया यहाँ कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर अगर रखते हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। अब चलते हैं अगला सिचुएशन में कि वस्तु C और F के बीच होगा तो क्या होगा। आप धीरे धीरे क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे वस्तु को नज़दीक ला रहे हैं प्रतिबिंब जो है वह साइज बड़ा हो रहा है। यहाँ पर देखिए, अब तीसरा जो सिचुएशन हम लोग ले रहे हैं, तीसरा तो यही था, ये तीसरा ही था, ये तीसरा था, दो हम लोगों ने पहले किया। अब चौथा जो सिचुएशन ले रहे हैं वह है चौथा। यहाँ इसको आप बदलिए, जब वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। जब वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो चलिए मिटाते हैं इसको, देखते हैं कहाँ बनेगा, बना के देखेंगे। पहले मार्किंग कर देते हैं, ये C है, ये F है। हम अब वस्तु को इसके बीच रख रहे हैं, वस्तु हमने रख दी। और आप जानते हैं कि पहली किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर ये फोकस होके गुजरेगी, गुजार दिया हमने परावर्तन के बाद। दूसरी किरणें यहाँ पर वक्रता केंद्र से ही लेंगी। तो बच्चों यहाँ पर वक्रता केंद्र तो यहाँ है, तो यहाँ से किरण जाएगी दर्पण पर, ऐसे दर्पण को यहाँ तक बढ़ा देते हैं, यहाँ पर दर्पण को बढ़ा देते हैं, जो कि ड्रॉ करने में ये आपको इमेजिन करना होगा कितना लगेगा। ये किरणें गई, इसी पथ पर लौट गई, लौटेगी तो कहाँ, देखिए कटेगी यहाँ। इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, आवश्यकता पड़ेगी यहाँ। कटान बिंदु ये है, प्रतिबिंब यहाँ बना। अगर पोजीशन पूछा जाएगा तो इधर का पोजीशन क्या है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, ये अनंत का पोजीशन है, इधर अनंत है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है। तो प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर देंगे अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु से वास्तविक और उल्टा तो बनता ही है, आप देख रहे हैं। वास्तविक किरणों के कटने से बना, ये रियल पार्ट है, वास्तविक और उल्टा, और तीसरा वस्तु से बड़ा बनता है। तो बच्चों आज हमने आपको 4 सिचुएशन डिस्कस किए हैं और चारों में आपने देखा कि मैंने फ्री हैंड से किया। अगर आप स्केल से इसे बनाएंगे तो बहुत ही परफेक्ट बनेगा और आप एकदम बिना किसी हेजिटेशन के आपको प्रतिबिंब का स्थान रिफ्लेक्ट होने लगेगा। केवल ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब फॉर्मेशन के लिए, प्रतिबिंब का स्थान निरूपण के लिए जो हमने 4 रूल्स बताए हैं
उसका इस्तेमाल आपको करना है। तो हमने 3 रूल्स का इस्तेमाल किया, 4 पोजीशन का डिस्कस किया कि अवतल दर्पण के सामने 4 स्थिति में जो चर्चा हमने की है प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें और भी 2 स्थिति की चर्चा और करेंगे इसमें कि वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच होगा तो वस्तु कहाँ बनेगा। इसमें 2 और फिर हम लोग तब इसके बाद उत्तल दर्पण की चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कक्षा यहीं तक, और हम उम्मीद करेंगे कि इसका आप प्रैक्टिस करेंगे स्केच ड्रॉ करने का, और फिर अगले दिन हम लोग मिलते हैं। बाकी जो 2 सिचुएशन है उसका हम लोग डिस्कस करेंगे और उससे प्रतिबिंब के स्थान का निर्धारण करेंगे। चलिए, धन्यवाद।